वंदे 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 वंदे। नमस्कार, प्रभु साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। करगिल विजय दिवस पर हमारी इस खास पेशकश में हम आपको लेकर आए हैं वॉर मेमोरियल। इंडिया गेट के पास में स्थित ये जो वॉर मेमोरियल है ऐतिहासिक है। आप यहाँ पर जब आएंगे तो देखेंगे हमारे तीनों सेनाओं के उन वीर सपूतों की शौर्य गाथा जिनके नाम यहाँ पर अंकित है, जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया। और ये जो जगह है ये कोई मात्र कोई पर्यटक स्थल नहीं है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपके अंदर ऊर्जा भर जाएगी, क्योंकि आपको इतनी वीर गाथाएँ दिखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर जो 8 ब्लॉक्स हैं यहाँ पर, उनमें हमारे उन शहीदों के नाम उल्लिखित हैं। वो नाम आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे कितने वीर सपूतों ने देश के लिए कुर्बानी दी। इस वार मेमोरियल की जो मांग थी 60-70 सालों से हो रही थी। भारत दुनिया के कुछ उन चुनिंदा देशों में था जिसके पास वार मेमोरियल नहीं था। केंद्र सरकार ने मांग पूरी की। ये बड़ा एक अच्छा वार मेमोरियल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्कूलों के बच्चे हों चाहे आम पर्यटक हों, यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। हमने कुछ स्कूलों के बच्चों से खास तौर पर बातचीत की और जानना चाहा कि जब वार मेमोरियल से आप देख कर निकल रहे हैं, क्या प्रेरणा ली, क्या सीख ली और क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपने सीखा। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में हम वार मेमोरियल्स की कुछ और बड़ी बातों को बताते हैं, साथ ही दिखाते हैं बच्चों के मन में ये जो जगह है कितनी प्रेरणा भर देती है, कितनी ऊर्जा भर देती है। आप भी यहाँ पर आइए, सपरिवार आइए और बच्चों को खास तौर पर लाइए, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक जगह है। मेरे साथ यहाँ वार मेमोरियल में एयरफोर्स स्कूल लोक कल्याण मार्ग से कुछ छात्र हैं। आइए बात करते हैं, ये लोग क्या देख कर आए हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्या यहाँ से प्रेरणा ली वार मेमोरियल में? हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कई शहीदों के स्टैचूज़ है, और जो भी यहाँ पे मतलब मर जाते हैं, मतलब शहीद हो जाते हैं, उनके यहाँ पे नाम लिखे गए और सारे मतलब दिखाया गया है कि भारतीय सेना और नेवी वगैरह कितने अच्छे हैं, और मतलब कितने ऊंचे पोस्टों पे शहीद हुए हैं, और मतलब कितनी मेहनत से उन्होंने आतंकवाद को हराया है। आपने देखा कि आपने शहीदों के नाम पढ़े होंगे। ये लोग हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, परिवार की परवाह नहीं करते। देश इनके लिए सबसे पहले होता है। क्या सीख मिली आपको? हमें ये सीख मिली, हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। आगे बढ़ के हम भी इस देश के उज्जवल भविष्य हैं, तो हमें भी इस देश के लिए करना चाहिए। वहाँ पे 21 परमवीर चक्र के सैनिक थे, उनमें से 7 को 14 मरणोपरांत उन्हें मिला था परमवीर चक्र, और 7 को जिंदा, और 4 की नेचुरल डेथ हो चुके, 3 अभी भी जिंदा है उनमें से। तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि हमें जीवन में आगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कारगिल विजय दिवस में हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, जैसे हमें कारगिल वॉर की जीत मिली थी हमें, और हमें भी कुछ अपने देश के लिए करना चाहिए। और सेना में जाने के लिए कौन कौन इच्छुक है, बताइए आज का यहाँ पर वार मेमोरियल देखने के बाद? मैं बहुत उत्सुक हूँ। बहुत इच्छुक है। चलिए, कुछ छात्राएं भी हम उनसे बात करते हैं। आज आप लोगों ने वार मेमोरियल देखा, यहाँ पर क्या सीखने को मिला, यहाँ पर प्रेरणा क्या मिली, ये बताइए। अपना नाम भी बताइए। चहक जी, बताइए। हमें ये प्रेरणा मिली कि हमें हमारे सब सैनिकों ने इतना सेफ रखा, उनकी वजह से ही हम लोग अपने घर में आराम से रह पाते हैं, और वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो हमें भी अपना कुछ सेक्रीफाइसेस देने चाहिए, और हमें कहीं भी अगर कुछ गलत होता दिखता है या कुछ अजीब सा लगता है तो हमें पुलिस को तुरंत कॉल करनी चाहिए, जिससे हम थोड़ा उनकी स्ट्रेस कम कर सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। और अभी आपने सुना होगा इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अभी इंडियन एयरफोर्स ने जो एयर स्ट्राइक की थी। कितना अच्छा लगता है ये सब सुन के कि हमारी जब सेना और वायुसेना या नौसेना कोई गर्व का काम करती है। मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं जब मतलब हमारी कंट्री इतना अच्छा अपने 100% दे रही है, तो मतलब बहुत प्राइड फील होता है कि हम इस कंट्री के सिटीजन हैं। कि हमारी इंडियन आर्मीज़ और एयरफोर्स आर्मीज़ बहुत अच्छा करती है। हम उनकी वजह से आज इंडिपेंडेंस है। अगर वो नहीं लड़ाई करते और देशों से नहीं लड़ते, हमको इंडिपेंडेंस दिलाते, तो आज हम इस तरह पढ़ नहीं रहे होते और अच्छे स्कूलों में नहीं जा रहे होते। उन्हीं की वजह से आज हम इतने अच्छे स्कूलों में और इतनी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। तो यही हमने आज देखा कि उन्होंने हमारे लिए कितने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। हमें कुछ के तो नाम भी नहीं बताते, आज पता चले। परमवीर चक्र जो 21 सोल्जर्स जो वहाँ पे बाहर लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा के नाम पता चले। उनमें से कुछ जो हमें याद है वो है जोगेंद्र सिंह, शैतान सिंह और निर्मलजीत सिंह, विक्रम बत्रा, और भी बहुत सारे थे, मगर कुछ जो याद है वो यही है। मेरे साथ एयरफोर्स ज्ञान ज्योति स्कूल पालम से कुछ बच्चे हैं और ये बात करते हैं इनसे कि इन्होंने क्या सीखा। आप यहाँ पर वॉर मेमोरियल में आए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे शहीदों के नाम
उल्लिखित हैं। कैसा लग रहा है ये सब देखकर आज जब सवेरे जब सर ने बताया हुआ क्या चलना है वॉर मेमोरियल, क्या भावना थी और अब यहाँ पर आके क्या सीखा? हम लोग बहुत खुश थे। सुबह जब आने वाले थे हमने सोचा कि बहुत सारे नाम देखेंगे, बहुत सारे जो LOC कारगिल में जो मर गए थे शहीद, तो उनके बारे में हमने देखा, बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे, और बहुत उत्सुक है हम लोग कि और आगे देखेंगे, इनके बारे में जानेंगे। हम लोग ना क्या होता है कि फिल्मी हीरो के नाम आप किसी से भी पूछो तो उसको बहुत सारे पता होते हैं। यहाँ पर आके हमें पता लगा कि हमारे जो रियल हीरोज़ हैं वो कौन कौन हैं, कितने हैं। तो कैसा लग रहा है ये सब देख के, फिल्मी हीरोज़ और इन हीरोज़ में? मैन है जो हमारे असली हीरो है, जो हमारे बॉर्डरों पे खड़े हैं, उनकी ताकत से आज हम स्वतंत्रता ले और अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। जी जी। जो दूसरी चीज़, आज हमारे पास कोई ऐसी चीज़, कितने सालों से प्रयासरत थे हम इस चीज़ के लिए, इस मेमोरियल को बनाने के लिए सर, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सपने को साकार करके हमें इससे साक्षात कराया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर ने सही कहा। भारत कुछ उन देशों में शामिल था जिनके पास वार मेमोरियल नहीं था, और 60-70 सालों से सेना, वायुसेना, नौसेना की मांग थी कि वार मेमोरियल बनना चाहिए। वाकई में आपने एक अच्छी बात बताई है बच्चों को। हाँ, बच्चों को मैं बताया था ना, पिछले काफ़ी समय से हमारी संसदें, हमारी पार्लियामेंटें बेटा इस चीज़ को पास करने में बहुत समय लगा रही थी, और बनाने का पेंडिंग, मैं अंदर की बात नहीं जानता, लेकिन सुनते थे, न्यूज़पेपर में देखते थे कि ये चीज़ बनेगी। लेकिन आज मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हमने ये चीज़ साबित हुई है, देखी है, और आप सभी बच्चों को अंकित होके ये चीज़ आपके सामने आ रही है। तो इससे अच्छा मैं अपने आर्मी के लिए बड़प्पन और कोई नहीं समझ सकता, जिसमें मेरे तीनों डिफेंस जो सम्माननीय है, तीनों डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, जो उनके लिए सबसे सम्माननीय चीज़ यादगार के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये दी है। बहुत वार मेमोरियल है। मन में क्या भावना है, क्या सीख लेके जा रहे हैं यहाँ से? हमारे मन में ये भावना है कि हमें अपने देश के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम यही मानते हैं कि हमारे जो फिल्मी इंडस्ट्री वो ज़्यादा हीरो है, लेकिन रियल लाइफ में असली हीरो वो है जो अपने देश के लिए कुछ कर सके, और हमें आगे बढ़ के हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक फिल्म इंडस्ट्री में ही जाओ, कोई इंडिया एयरफोर्स में जाओ, आर्मी में जाओ, हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए क्या भावना है मन में? हमें आर्मी पर्सन्स की कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी देश की रक्षा करते हैं। हमें अपनी देश की रक्षा करनी चाहिए। जैसे मेन हीरो हमारे यही है, हमें इनकी तरह सारे काम करने चाहिए, आगे बढ़ के अपनी देश की रक्षा करनी चाहिए। सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आपने बताया बच्चों को खास तौर पे कि इतने वर्षों से मांग पेंडिंग थी, हुआ। एक और राजनीति का विषय सेना को बनाया जाता है। अब एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारी सेना के शौर्य के सबूत मांगे जाते हैं। इस पर आप देख रहे हैं सबूत ये रहे, सबूत ये सारे सबूत ही तो हैं। ये जो हमारे जो शहीद हैं उनके नाम, ये सबूत हैं हमारे सेना के शौर्य के। इस पर आपको क्या कहेंगे कि कैसा लगता है जब सेना के शौर्य पर सबूत मांगे जाते हैं? देखिए सर, इसमें मैं क्वेश्चन किसी को पिन आउट नहीं करना चाहता। तो हम भी नहीं। पहली चीज़ मैं ये मानता हूँ कि हमें जो मेरे देश की रक्षा के लिए मेरे सीनियर, मेरे हम उम्र या मेरे से छोटे मेरे जवान जो बॉर्डर पे हैं, सबसे पहले तो उनको सैल्यूट है। बिल्कुल। जो हमारा नैतिक कर्तव्य में होना चाहिए, ये आना चाहिए ये चीज़। दूसरी चीज़, उन्हीं की रक्षा, वो हमारी रक्षा के लिए वहाँ बॉर्डर पे रहते हैं, और उन्हीं के आदेश या उन्हीं की स्वतंत्रता में हम अपने पूरे फेस्टिवल बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और उसको संपन्न करते हैं। मैं किसी कम्युनिटी को नहीं कह रहा, वहाँ मेरा हर कम्युनिटी का आदमी मौजूद है बॉर्डर पे, और उन्हीं की बदौलत हम यहाँ अपने त्योहारों को बहुत अच्छी तरह मनाते हैं। दूसरी चीज़ कि जो लोग सबूत मांगते हैं, मैं किसी को संबल नहीं दे रहा, जो लोग सबूत मांगते हैं उन लोगों, उन माओ से सबूत मांगो जिनके जवान वहाँ शहीद हुए हैं। क्या उनसे कोई क्वेश्चन कर सकता है इस बात का? क्या हमारे जो प्रेस दे रही है, ये सभी चीज़ें हो रही हैं, ये सभी धोखे में हुई हैं क्या? मैं उन बेतुके क्वेश्चनों पे कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता। उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सबूत मांगे, क्या सबूत मांगे हम किसी का? प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होती सर, सबूत हमारे सामने है। आज हमारा रुतबा कहाँ है, पिछले 60 साल से हमारा रुतबा कहाँ था? एक और सवाल, आप चूँकि अध्यापक है इसलिए एक समय पर मांग उठती रहती है कि जो बच्चे हैं उनके लिए सेना में प्रशिक्षण कुछ समय के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। आप इस मांग से सहमत हैं? मैं बिल्कुल अलाउ करूँगा इस चीज़ को। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए, और विदेशों की तरह हमारे सेना के को प्रोत्साहन मिले,
हमारे बच्चों को फीडबैक देते रहना चाहिए इस चीज़ के लिए, जो अपने देश के लिए जागरूक हों और इस चीज़ के लिए उन्हें आगे अग्रसर रहने के लिए मौके मिलते रहें। मेरे साथ यहाँ मथुरा के एक स्कूल से आए हुए कई सारे बच्चे हैं वॉर मेमोरियल में, आइए बात करते हैं। अभी आप सभी लोग देखकर आ गए, सब लोग देखकर आ गए ना भैया? तो अभी आप लोग यहाँ पे अंदर गए थे, क्या प्रेरणा मिली जब सोच कर आए थे कि मैं जाऊँगा वहाँ पर, क्या देखने को मिलेगा? और अभी देखा आपने तो क्या आपको लग रहा है कि मेरे मन में क्या भावना आ रही है? सर देशभक्ति की भावना आ रही है। अच्छा, तो अभी ये कब तक रहेगी देशभक्ति भावना? हमेशा रहेगी। हमेशा रहेगी। मतलब ये जो वॉर मेमोरियल बनाने का जो उद्देश्य था वो सार्थक हुआ, आपकी बात को सुनकर ऐसा लगा। आपको क्या लगा यहाँ पर जो हमारा जो भारतीय सेना है उसकी शौर्य गाथाएं हम देखते हैं, हम यहाँ पर जब आके देखा हमने कि हमारे जो शहीद हैं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया उनके नाम हमने जब यहाँ उल्लिखित देखे तो कैसा लग रहा है आपको? सर बढ़िया लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है कि ये सर बहुत ही अच्छा है और सर हमको भी सर ऐसा ही करना चाहिए सर। ऐसा ही करना चाहिए। यस सर जी। और अभी आप सबके मन में ये बताइए कि कितने लोगों के मन में भावना है कि हमें भी सेना के लिए, सेना में जाना है बड़े होके, या देश के लिए कुछ करने की मन में तमन्ना है? बोलो भैया, आप ये बताइए। सबके मन में है सर, आप बताइए। हाँ मैं भी आर्मी में जाना चाहता हूँ। आर्मी में जाना चाहते हैं जी। और आप बताइए, सबके मन में, आपने बताया सबके मन में, आपके मन में क्या है, क्यों जाना चाहते हैं आर्मी में? मैं एनडी में जाना चाहता हूँ। अच्छा, देश की सुरक्षा करना चाहता हूँ। सर मैं अगर कुछ भी मेरी जॉब लगी कुछ किसी में भी, पर मैं इंडिया के लिए ऐसा कुछ करूँगा जिससे देश को कुछ मिले मेरी तरफ से, मैं सोशल कुछ वर्क कर सकूँ। और ख़ासतौर पर आपने वो ये देखा होगा तो अपनी हमारे जो हम आप लोग पढ़ते होंगे तो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पढ़ते होंगे। अधिकार तो सबको याद रहते हैं लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। नागरिक के तौर पर अभी आप लोगों ने क्या क्या सीखा कि हमें, और चलिए ठीक है सुरक्षा एक अलग चीज़ है लेकिन साफ़ सफाई हो या माता पिता के प्रति जिम्मेदारी है, अध्यापकों के सम्मान की जो जिम्मेदारी है वो भी अब आप सब लोग निभाएंगे, यहाँ से सीख लेकर जा रहे हैं? हाँ हम सीख लेकर तो जा ही रहे हैं और पहले से भी सीख चुके हैं ये करना जी। अगर कोई दूसरा किसी गंदगी फैला रहा है तो हम पहले अपने आप को सुधारेंगे फिर उससे कहेंगे और हमको भी देखकर कोई ना कोई तो कुछ करेगा ही। जी जी, तो सबके मन में यही भावना है, यहाँ से लेकर जा रहे हैं। यस सर। चलिए एक बार, अच्छा आप जी, आपका शुभ नाम? डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी जी। डॉक्टर चतुर्वेदी जी, अभी आज आप जब बच्चों को लेकर आए तो ये एकदम से प्लान बना कि करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में लेकर चला जाए या कोई वैसे ही अचानक के कार्यक्रम? एकदम बच्चों में उत्साह था, बच्चों ने प्रोग्राम बनाया कि हमें आज ऐसे दिवस पर जाना आवश्यक है। और जैसे आपने बताया हमारा विद्यालय का हर बच्चा सेना में जाने के लिए तैयार है, देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार है जी। जो आपने अभी चर्चा की फंडामेंटल जैसे हमारे राइट हैं ऐसी ड्यूटी भी हैं। फंडामेंटल ड्यूटी जैसे हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, जो कहावत है ना, तो उसी को चरितार्थ करने वाले ये सारे बच्चे हैं और हम सब यही इन सबको प्रेरणा देते हैं। और सबसे पहले हर मामले में हम गंदगी खुद नहीं फैलाएं तो तभी दूसरे से कह सकते हैं गंदगी मत करिए आप। यही बच्चों को सिखाने का हमारे विद्यालय का जो श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर है, इसका यही मकसद है जी। और सबसे बड़ी बात होती है सेना में कि अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। अब आप लोगों को मन में अनुशासन की भावना और कितनी बलवती हुई है, कोई बोलना चाहेगा? बताइए। अनुशासन की तमन्ना और बढ़ी है और कुछ करने का मन है जी। और देश के लिए कुछ ना कुछ हम करेंगे ऐसा वचन देते हैं जी। अब मथुरा जाकर अपने मित्रों को बताएंगे कि आप भी जाइए दिल्ली और देखिए वॉर मेमोरियल। यस सर। बताएंगे। दिल से निकलेगी ना मर कर भी मेरे वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। जी हाँ, यही जज्बा लेकर हमारी जो सेना के जवान हैं, वायुसेना के जवान हैं, नौसेना के जवान हैं, अपनी ड्यूटियों पर डटे रहते हैं, मोर्चों पर डटे रहते हैं। और यही जो उनका डटे रहना है वही एक कारण होता है कि हम बिना भय के यहाँ पर अपने त्यौहार मनाते हैं, परिवार के साथ घूमते फिरते हैं। आज इस पवित्र दिवस पर जहां हम उल्लास मना रहे हैं वहीं हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। हमें हमारे जो सैनिक जो मोर्चों पर डटे हुए हैं उनका सम्मान करते रहना चाहिए। जो शहीद हो गए हैं, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको नमन करना चाहिए। और उनके जो परिवारजन हैं उनकी सुध भी लेनी चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा ना लगे कि उनके जो परिवारजन थे जिन्होंने जो देश के लिए शहीद हो गए वो चले गए तो उनके बाद कोई पूछने वाला नहीं। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। जिस तरह से हम अपने परिवार की और समाज की चिंता करते हैं, हमें शहीदों के परिवारों की भी चिंता करनी है। और आइए इस पवित्र दिवस पर उल्लास के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का भी संकल्प लें। वंदे मातरम! भारत मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम!
वंदे वंदे वंदे